हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सभी लोग? तो आई होप कि सभी लोग अच्छे होंगे और प्रिपरेशन कर रहे होंगे फर्स्ट ग्रेड सेकंड ग्रेड एग्ज़ाम की। तो जितने भी लोग साइंस से प्रिपरेशन कर रहे हैं, सेकंड ग्रेड एग्ज़ाम साइंस से देने वाले हैं या फर्स्ट ग्रेड में बायोलॉजी की प्रिपरेशन कर रहे हैं, तो मैं ये जो वीडियो बना रही हूँ ये उन सभी लोगों के लिए यूज़फुल है जो लोग बायोलॉजी से एग्ज़ाम देने वाले हैं। क्योंकि अभी मैं खुद भी बायोलॉजी फर्स्ट ग्रेड की प्रिपरेशन कर रही हूँ, तो जो मैं पढ़ रही हूँ मैंने सोचा कि वो साथ के साथ मैं आप लोगों के साथ भी शेयर करूँगी। तो जितने भी लोग प्रिपेयर कर रहे हैं उन्हें शायद थोड़ी बहुत हेल्प भी मिलेगी इन वीडियो से। और वीडियो में आप लोग मुझे भी सजेस्ट कर सकते हैं, क्योंकि मैं कोई एक्सपर्ट तो हूँ नहीं, मैं खुद भी स्टूडेंट हूँ और प्रिपरेशन कर रही हूँ इसी एग्ज़ाम की जिसकी मैं ये वीडियो डालने वाली हूँ। तो सेकंड ग्रेड और फर्स्ट ग्रेड के जो कॉमन टॉपिक हैं दोनों में आने वाले हैं, तो उससे मैं स्टार्ट करने वाली हूँ कि जो दोनों एग्ज़ाम में काम आ जाए ऐसे टॉपिक मैं उठाने वाली हूँ। और उनकी वीडियो मैं बना करके आप लोगों के साथ शेयर करूँगी जिनका फ़ायदा आप लोग उठा सकते हैं, या फिर आप लोग मुझे भी बता सकते हैं कि क्या कमी है, किस तरीके से पढ़ा जा सकता है, या हम हेल्प कर सकते हैं इस प्रिपरेशन में एक दूसरे की। तो आज की जो वीडियो है वो बायोटेक से टॉपिक से मैंने शुरू किया है, बायोटेक्नोलॉजी से। तो पहला जो टॉपिक है पीसीआर का, पॉलीमर चेन रिएक्शन, ये 12th का टॉपिक है। वैसे तो फर्स्ट ग्रेड में और सेकंड ग्रेड में भी ये वाला टॉपिक आता है। तो इस टॉपिक से मैंने शुरू किया है और लास्ट में अभी तो मुझे इतना नॉलेज है नहीं, क्योंकि प्रीवियस पेपर भी मैंने ज़्यादा देखे नहीं हैं, एक दो ही देखे हैं। तो साथ के साथ जो लास्ट ईयर या प्रीवियस ईयर के जो क्वेश्चन आए हैं जिन टॉपिक से, वो भी मैं साथ में बताने वाली हूँ कि कहाँ से क्या टॉपिक आया है। अभी मेरे पास उतनी बुक्स हैं नहीं, तो शुरू में थोड़ी दिक्कत आएगी, क्योंकि शुरू में कोई परफेक्ट तो होता नहीं है और मैंने भी पहले कभी पढ़ाया भी नहीं है, इस तरीके से वीडियो भी नहीं बनाई, तो ये मेरा फर्स्ट टाइम है। तो थोड़ी बहुत चूक हो सकती है, तो आप लोग उसे इग्नोर करें या फिर मुझे बता भी सकते हैं ताकि मैं उसमें सुधार कर सकूं। तो आगे से मैं ये कोशिश रहेगी मेरी कि बेटर से बेटर जो है वो मैं अवेलेबल करवा सकूं। तो ये पहला वीडियो है पीसीआर का। लास्ट में जो क्वेश्चन एक आध आए हैं वो भी मैं बता दूंगी। अभी मुझे फुल पता नहीं है, वो अच्छे से सारे क्वेश्चन देखने के बाद ही मैं बता सकती हूँ कि कहाँ कहाँ से कौन कौन से कितने क्वेश्चन बने हैं आज तक। तो चलिए शुरू करते हैं। पीसीआर की फुल फॉर्म होती है पॉलीमरेज चेन रिएक्शन। ये तो पता ही होगा, 12th में भी है और कॉलेज में जब बायोटेक्नोलॉजी पढ़ते हैं तो उसमें भी पीसीआर आता है। तो पीसीआर ऐसी टेक्निक है जिससे कुछ सेकंड में डीएनए की हम लाखों कॉपीज बना सकते हैं, और इसे ही पॉलीमरेज चेन रिएक्शन कहा जाता है। और इसका कैरीमुलेस ने इसकी खोज की थी। ये जो टेक्निक है इसके बारे में सबसे पहले कैरीमुलेस ने बताया था, और ये एक इन विट्रो टेक्निक है। ठीक है, इसके बाद पीसीआर के लिए जो रिक्वायर्ड चीज़ें हैं वो दे रखी हैं कि क्या क्या चाहिए। पीसीआर जब हम डीएनए की कॉपीज बनाते हैं तो कौन कौन सी चीज़ें रिक्वायर हैं। तो इसके लिए डीएनए सेगमेंट, प्राइमर, न्यूक्लियोटाइड, टेक डीएनए पॉलीमरेज, ये 4 चीज़ें मस्ट हैं। तो इसके बारे में देख लेते हैं। पहला है डीएनए सेगमेंट। ये है वो डीएनए होता है जिसका हमें जीन एम्प्लीफिकेशन करना है, यानी जिस डीएनए की हमें कॉपीज़ वगैरह बनानी है, एम्प्लीफिकेशन करना है, तो ये डीएनए सेगमेंट होता है। इसके बाद आता है प्राइमर। प्राइमर आवश्यक होता है जब हम शुरू करते हैं डीएनए रेप्लिकेशन को, जब प्रतिलिपि बनाना स्टार्ट करते हैं, तो स्टार्ट करने के लिए जब हम प्राइमर जोड़ेंगे डीएनए में तभी वो प्रोसेस स्टार्ट होगी। तो ये 20 न्यूक्लियोटाइड का बना होता है, इसकी साइज़ होती है कि इसमें 20 न्यूक्लियोटाइड जुड़े रहते हैं, और 3 OH ग्रुप ये जो है वो देता है। इसके बाद न्यूक्लियोटाइड चेन इलोंगेशन के लिए आवश्यक होते हैं, यानी चेन को बढ़ाने के लिए, ज़्यादा से ज़्यादा डीएनए को लंबा करने के लिए जो आवश्यक होता है न्यूक्लियोटाइड, ये वो न्यूक्लियोटाइड होते हैं जिससे इलोंगेट किया जाता है। और ये 4 प्रकार के होते हैं: डीऑक्सी एडिनिलिक एसिड, डीऑक्सी साइटिडिक एसिड, गुआनिलिक एसिड और थाइमिडिक एसिड। ये वाला जो पीडीएफ है
वो इम्पोर्टेंट जो है वो आप या तो शॉर्ट नोट में लिख सकते हैं, या फिर अगर आप चाहें तो पीडीएफ भी मिल जाएगी नीचे। इसके बाद है टेक डीएनए पॉलीमरेज। ये एंजाइम थर्मस एक्वेटिकस बैक्टीरिया, ये यहाँ से काफ़ी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बनता है कि टेक डीएनए पॉलीमरेज होता है वो किस बैक्टीरिया से लिया जाता है, तो थर्मस एक्वेटिकस बैक्टीरिया से टेक डीएनए पॉलीमरेज। और मेरी इंग्लिश में मत जाना, ये मैंने मतलब पुराने नोट्स हैं तो आप इसे इग्नोर कर सकते हैं, बाकी समझ में तो आ जाएगा। इसके लिए मैं श्योर हूँ कि जो मैं बोल रही हूँ या फिर जो लिखा है वो आपको क्लियरली समझ में आ जाएगा, क्योंकि बायोलॉजी के स्टूडेंट इतना तो समझ ही सकते हैं। इसके बाद ये एंजाइम्स 100 डिग्री सेल्सियस तक टेम्परेचर को सहन कर सकता है। ये एंजाइम डीएनए रेप्लिकेशन के लिए और ये डीएनए पॉलीमरेज के लिए आवश्यक होता है। एक और जब डीएनए रेप्लिकेशन बढ़ते हैं तो डीएनए पॉलीमरेज का नाम आता है, वो मैं उस टाइम पे बताऊंगी। तो ये इसके और उसकी प्रॉपर्टीज़ लगभग इक्वल होती हैं, तो ये उसके समान होता है। और ये इम्पोर्टेंट है कि 100 डिग्री सेल्सियस के टेम्परेचर को सहन कर सकता है। इसके बाद पीसीआर किस तरीके से करते हैं, क्या प्रोसेस होती है। इसमें 3 स्टेप्स होते हैं, जैसे यहाँ पे लिखा पहला डीनेचुरेशन, प्राइमर एनिलिंग, और पहला है ये डीनेचुरेशन। उसके बाद ये दूसरा है प्राइमर एनिलिंग, और उसके बाद आता है पॉलीमराइजेशन। ये 3 स्टेप होती हैं पीसीआर करने की, तो इसके बारे में अभी देख लेते हैं तीनों स्टेप्स को एक एक करके। प्रोसेस ऑफ पीसीआर, यह प्रोसेस निम्न 3 स्टेप में कंप्लीट होती है। पहला डीनेचुरेशन, यानी डीएस डीएनए को, डीएनए डबल स्ट्रेन होता है, उसके 2 स्ट्रेन होते हैं, तो डीएस डीएनए को एसएच डीएनए यानी सिंगल स्ट्रेन में डिवाइड करना डीनेचुरेशन कहलाता है, यानी दोनों स्ट्रेन को अलग अलग किया जाता है। यह प्रोसेस टेम्परेचर इंक्रीज करके की जाती है, लगभग 95 डिग्री सेल्सियस पर यह प्रोसेस होते हैं। डीएनए रेप्लिकेशन से पूर्व डीएस डीएनए को एसएच डीएनए में परिवर्तित चेंज करना आवश्यक होता है, इसलिए डीएनए का डीनेचुरेशन किया जाता है। यानी जब हम पीसीआर की प्रोसेस करते हैं, यानी जब डीएनए रेप्लिकेशन होता है, इसकी प्रतिलिपि बनाई जाती है, तो उसके लिए पहले एक इसके स्ट्रेन को अलग अलग किया जाता है, और यही प्रोसेस जो है डीनेचुरेशन कहलाती है। और ये 95 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर यानी कि हाई टेम्परेचर होता है, उस पर ये प्रोसेस की जाती है। इसके बाद सेकंड स्टेप है प्राइमर एनिलिंग। प्राइमर के बारे में पढ़ा था कि डीएनए रेप्लिकेशन को स्टार्ट करने के लिए प्राइमर को जोड़ना आवश्यक होता है, तो ये सेकंड स्टेप है प्राइमर एनिलिंग, यानी कि डीएनए की प्रारंभिक स्थल पर प्राइमर का जुड़ना प्राइमर एनिलिंग कहलाता है। और ये 20 न्यूक्लियोटाइड, ये पहले भी पढ़ चुके हैं। अब 20 न्यूक्लियोटाइड लंबा डीएनए फ्रेगमेंट होता है। इस समय 40 से 60 डिग्री टेम्परेचर आवश्यक होता है। हमें बस इसमें यही है कि जो जो स्टेप्स के नाम हैं, यानी कि डीनेचुरेशन, प्राइमर एनिलिंग और ये तीसरा पॉलीमराइजेशन, बेसिकली ये पता होना चाहिए कि मतलब ये चीज़ क्या है। बाकी यहाँ से क्वेश्चन वगैरह या फिर ऐसा आ सकता है कि मतलब पीसीआर का प्रोसेस के समय कौन सा एक स्टेप्स है या फिर नहीं है, स्टेप्स के नाम दे देगा और फिर उससे क्वेश्चन बन सकता है। तीसरा है पॉलीमराइजेशन। यह प्रोसेस 75 डिग्री टेम्परेचर पर कंप्लीट होती है। पॉलीमराइजेशन यानी ज़्यादा से ज़्यादा न्यूक्लियोटाइड को जोड़ा जाता है, डीएनए रेप्लिकेशन किया जाता है, तो यही प्रोसेस पॉलीमराइजेशन कहलाती है। प्राइमर पर न्यूक्लियोटाइड को जोड़कर चेन का दीर्घीकरण करना यानी एलोंगेशन करना पॉलीमराइजेशन कहलाता है। इस प्रोसेस के लिए मेन एंजाइम टेक डीएनए, ये मैंने फिर से ये गलत लिखा है, मेन एंजाइम टेक डीएनए पॉलीमरेज होता है। तो ये ध्यान में रखना है कि जब पॉलीमराइजेशन की प्रोसेस होती है तो वहाँ पर जो टेक डीएनए पॉलीमरेज आता है तो वो कौन से स्टेप्स में काम में लिया जाता है, तो लास्ट का जो पॉलीमराइजेशन जब करते हैं उस टाइम पे टेक डीएनए पॉलीमरेज का यूज किया जाता है। और ये थर्मस एक्वेटिकस से बैक्टीरिया से प्राप्त होता है, ये भी पहले बता चुकी हूँ। और ये न्यूक्लियोटाइड को जोड़ने में सहायता करता है। इस प्रोसेस के बाद 2 डबल स्ट्रैंड डीएनए प्राप्त होते हैं। इनका पुनः डीनेचुरेशन करने पर 4 सिंगल स्ट्रैंड डीएनए प्राप्त होते हैं। यानी जब ये प्रोसेस हो जाती है डीएनए रेप्लिकेशन, तो उसके बाद हम मतलब शुरू में डबल स्ट्रैंड से सिंगल स्ट्रैंड किया था, और जब प्रोसेस हो जाती है तो उसके डबल स्ट्रैंड के 2 डबल स्ट्रैंड डीएनए प्राप्त होते हैं। और जब इसका फिर से डीनेचुरेशन करते हैं तो इसके
4 एसएस डीएनए बनते हैं। डबल स्ट्रैंड से 4 सिंगल स्ट्रैंड डीएनए प्राप्त होते हैं। इस प्रकार डीनेचुरेशन, प्राइमर एनीलिंग, पॉलीमराइजेशन की प्रोसेस लगातार चलती रहती है और हर साइकिल में डीएनए की डबल कॉपी बनती रहती हैं। तो यही प्रोसेस होती है, ये तीनों स्टेप बार बार रिवाइज होते हैं और डीएनए की जो रेप्लिकेशन होता रहता है और डीएनए की कॉपीज बनती रहती हैं, आगे से आगे जुड़ती रहती हैं और डबल स्ट्रैंड से सिंगल स्ट्रैंड, फिर सिंगल स्ट्रैंड से फिर से डबल स्ट्रैंड बनता है। तो इस प्रकार से ये प्रोसेस जो है वो कंप्लीट होती है। इसके बाद एप्लीकेशन ऑफ पीसीआर, यानी पीसीआर का यूज कहाँ पे करते हैं। पीसीआर के बारे में हमने पढ़ लिया कि डीएनए की कॉपीज़ बनाई जाती हैं, बट कहाँ पे इसका यूज किया जाता है तो वो देख लेते हैं। इस टेक्निक के द्वारा डीएनए या जीन की लाखों कॉपीज कुछ ही सेकंड्स में हम प्राप्त करते हैं। वायरस, बैक्टीरिया तथा एनिमल पैरासाइट के बारे में पता करके इनसे होने वाली डिजीज़, मतलब वायरस और बैक्टीरिया वगैरह से होने वाली डिजीज़ का पता करके उनका जो उपचार है, निदान है, वो उसमें पीसीआर का यूज किया जाता है। एड्स, हेपेटाइटिस, टीबी आदि डिजीज़ के बारे में पता लगाया जाता है और जेनेटिक डिजीज़ जैसे सिकल सेल एनीमिया, फिनाइल कीटोनूरिया आदि के बारे में पता लगाया जा सकता है। मतलब जेनेटिक डिजीज़ के बारे में और ये जो एड्स वगैरह होते हैं इन डिजीज़ के बारे में, या फिर बैक्टीरिया, वायरस, इन डिजीज़ के बारे में इससे पता लगाया जाता है। ये जेनेटिक डिजीज़ फिनाइल कीटोनूरिया वाली जो रीट का एग्ज़ाम हुआ उसमें भी क्वेश्चन आया था कि इनमें से कौन सी एक जेनेटिक डिजीज़ है, जिसका आंसर फिनाइल कीटोनूरिया था। इस टेक्निक के द्वारा RAPD, रैंडम एम्प्लीफाइड पॉलीमॉर्फिक डीएनए बनाया जा सकता है। इसके बारे में भी आगे पढ़ेंगे कि ये डीएनए क्या होता है RAPD। इस टेक्निक के द्वारा वंशावली का पता लगाया जा सकता है, टेक्सोनोमी में सहायता मिलती है और इस टेक्निक के द्वारा जीवों के जनकों का, पेरेंट्स का पता लगाने के लिए ये काफ़ी इम्पोर्टेंट यूज़ है कि इस टेक्निक के द्वारा चाइल्ड के जो पेरेंट्स होते हैं उनका पता लगाया जाता है। फोरेंसिक साइंस के लिए उपयुक्त टेक्निक है जिससे अपराधी के फिंगरप्रिंटिंग के सैंपल का पता लगाया जाता है। ये 2-4 यूज है, मतलब एक तो जेनेटिक डिजीज़ का, जेनेटिक पेरेंट्स का, या फिर फिंगरप्रिंट मिलाकर के फोरेंसिक साइंस में भी इसका उपयोग अपराधी का पता लगाने में या फिर अन्य चीज़ों में किया जाता है। तो लास्ट ईयर का जो क्वेश्चन था वो यहीं से बना था कि निम्न में से कौन सा पीसीआर का एक यूज है, जिसमें एक ऑप्शन था कि फिंगरप्रिंट का सैंपल का पता लगाना, ऐसे कुछ था, तो उसका आंसर भी यही था। तो यहाँ से क्वेश्चन आया था लास्ट बार पीसीआर से। तो ये था पीसीआर, मैंने करवा दिया है। मतलब आई थिंक कि अगर यहाँ से क्वेश्चन बनता है तो इसके अंदर क्वेश्चन बन जाएगा जितना मैंने बताया है। बाकी अगर अदर नॉलेज होगी इससे जुड़ी हुई, अभी मुझे इतना पता नहीं है। बाकी अगर फर्स्ट ग्रेड के पेपर, सेकंड ग्रेड के पेपर वहाँ से मैं देखूँगी, तो अगर कुछ हुआ अदर से तो वो भी मैं वीडियो के थ्रू आप लोगों को बता दूँगी। तो ये था पीसीआर और मेरा पहला वीडियो भी है। तो आई होप अच्छा लगा होगा, जैसा भी लगा आप लोग बता सकते हैं कि कैसा था। और मिलते हैं अगली वीडियो में। थैंक यू सो मच।